स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के सारांश, वो भी आसान हिंदी भाषा में। आज हम बात करेंगे लेखक डेरियस फोरॉक्स की किताब द रोड टू बेटर हैबिट्स के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में छुपे हैं वो गहरे सबक जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें ताकि ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अध्याय 1, आदतों का रास्ता। जहां बदलाव की शुरुआत होती है, हर इंसान की जिंदगी उसके द्वारा रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों का परिणाम होती है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो रोजाना करते हैं, वही हमारी पहचान बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हम बार बार उन्हीं आदतों में क्यों उलझ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं? लेखक इस अध्याय की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। हम फिट रहना चाहते हैं, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं। लेकिन हर बार हमारी पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की संरचना कुछ इस तरह होती है कि वह कम से कम ऊर्जा में काम करना चाहता है। और जब भी हम कोई पुरानी आदत दोहराते हैं, तो दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वही आदतें बार बार दोहराई जाती हैं, भले ही वो हानिकारक क्यों ना हो। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि आदतें कोई जादू नहीं है। ये कोई बुरी आत्मा की तरह हम पर हावी नहीं होती। आदतें हमारे द्वारा बनाई गई हैं और उन्हें हम ही बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि किसी आदत की जड़ क्या होती है। लेखक कहते हैं कि हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है, यानी कोई संकेत या माहौल जो उस आदत को शुरू करने का इशारा देता है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना या थकावट के बाद जंक फूड खाना। जब हम इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तभी हम इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेखक अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने खुद कई बार आदतें बदलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वो हर बार खुद को दोष देते थे, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि असफलता का कारण उनका आलस्य नहीं था, बल्कि सिस्टम की कमी थी। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सही आदतें बनाना आसान और गलत आदतें छोड़ना स्वाभाविक हो गया। उन्होंने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वो एक बार में सिर्फ एक ही अच्छी आदत पर ध्यान देंगे। यही बात वो पाठकों को भी समझाना चाहते हैं। एक समय में एक बदलाव। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, किताबें पढ़ना। लेकिन इतना ज्यादा बदलाव एक साथ करने से हमारा दिमाग उलझ जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इस अध्याय में लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए उनके ट्रिगर को हटाना सबसे असरदार तरीका है। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, तो अपने फोन से ऐप्स हटा दीजिए। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं, तो घर से मिठाइयां हटा दीजिए। जब आदत को शुरू करने का ट्रिगर ही नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आदत भी खत्म हो जाएगी। लेखक यह भी बताते हैं कि कई बार हम आदतों को सिर्फ इच्छा शक्ति से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित होती है। जब हम थक जाते हैं या तनाव में होते हैं, तो इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है और हम पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास का माहौल बदलें, ताकि हमें सही निर्णय लेने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत ही न पड़े। इस अध्याय में लेखक एक बेहद असरदार उदाहरण भी देते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ने की आदत को मजबूत करने के लिए किताब को हर रोज अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया। इससे जब भी वो सोने जाते, किताब उन्हें याद आ जाती और वो 5 मिनट ही सही, लेकिन पढ़ते जरूर। यही है स्मार्ट ट्रिगर का इस्तेमाल, जहां आप सही आदतों के ट्रिगर्स खुद बनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कोई भी अच्छी आदत तभी टिकती है जब वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाए। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है, तो आप कभी कभार ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मैं एक रीडर हूं कहने लगें, तो पढ़ना आपकी पहचान बन जाएगी और आप उसे हर हाल में करेंगे।
ये विचार बेहद शक्तिशाली है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक सरल और सटीक मंत्र देते हैं। छोटा शुरू करो, लेकिन लगातार करो। आप एक दिन में आदत नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप लगातार 21 दिन तक एक ही आदत पर ध्यान देते हैं, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। शुरुआत चाहे 2 मिनट की हो, लेकिन अगर वो रोज होती है, तो उसका असर गहरा होता है। लेखक पाठकों को यह भी समझाते हैं कि हर बार असफल होने पर खुद को कोसना छोड़िए। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जब आप खुद को समय देते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ट्रिगर हटाते हैं और नई पहचान को अपनाते हैं, तो बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। अध्याय 1 का सार यही है। आप जो हैं, वो आपकी आदतें हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो अपनी आदतें बदलिए। और आदतें बदलने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, न कि सिर्फ इच्छा शक्ति। एक एक कदम लेकर आप उस रास्ते पर चल सकते हैं, जो आपको बेहतर आदतों और बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। अध्याय 2, खुद को समझिए। बदलाव यहीं से शुरू होता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद को नहीं बदल सकते। अक्सर हम नई आदतें अपनाने की जल्दी में खुद से यह पूछना भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्यों बदलना चाहते हैं। और जब तक कारण स्पष्ट नहीं होता, बदलाव टिकता नहीं है। लेखक बताते हैं कि बेहतर आदतों की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। जब आप यह जानना शुरू करते हैं कि कौन सी चीजें आपको अंदर से परेशान करती हैं, कौन से डर या भावनाएं आपको पीछे खींचती हैं, तब जाकर आप अपने व्यवहार को समझने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बार बार अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो शायद आप केवल भूख नहीं, बल्कि तनाव या अकेलेपन का जवाब दे रहे होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बदलना केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। अगर आप आदतों को केवल दिखावे के लिए बदलते हैं, जैसे कि दूसरों को दिखाने के लिए जिम जाना, किताब पढ़ते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो डालना, तो वह बदलाव लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर बदलाव आपके अंदर से आता है, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कोई नई दिशा चुनते हैं, तो वही बदलाव आपको असली शांति देगा। लेखक यह भी बताते हैं कि अक्सर हम दूसरों की आदतें देखकर प्रेरित होते हैं। कोई जल्दी उठता है, कोई 10 किताबें पढ़ लेता है, कोई दिन भर काम में डूबा रहता है। हम भी वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आदतें हमारी प्रकृति से मेल नहीं खाती, तो वो हमें थका देती है और अंत में हम छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम खुद को जानें, हमारा स्वभाव, हमारी पसंद, हमारी ऊर्जा का स्तर। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद को जानने के लिए एक साधारण अभ्यास अपनाया। उन्होंने हर दिन रात को 5 मिनट अपने विचारों को एक डायरी में लिखा। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर की बातें साफ दिखने लगीं। वे जानने लगे कि कौन से दिन वो प्रेरित होते हैं और क्यों, कौन से दिन वो निराश होते हैं और किस वजह से। यह आत्मनिरीक्षण ही था जिसने उन्हें सिखाया कि कौन सी आदतें उनके लिए उपयुक्त हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए आदतें अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो लोग हमें सराहेंगे। लेकिन ऐसा करने से हम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर कोई आदत अपनानी है तो वो आपके अपने कारण से होनी चाहिए, न कि किसी और की उम्मीद पर खरी उतरने के लिए। लेखक एक अहम बात और जोड़ते हैं, बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद को वर्तमान समय में न देखें। अक्सर हम या तो अपने बीते समय में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आज में है। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं, तब हम सचमुच जीना शुरू करते हैं और वहीं से आदतों में बदलाव शुरू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में सामने आती है, खुद से ईमानदार रहना। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि मैं डिसिप्लिन में कमजोर हूं, मुझे फोकस करना मुश्किल लगता है, तो तब जाकर उन्होंने इन पहलुओं पर काम करना शुरू किया। हम तब तक मजबूत नहीं बन सकते जब तक हम अपनी कमजोरियों को पहचानने की हिम्मत नहीं दिखाते। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि हमें क्या छोड़ना है। कई बार बदलाव का पहला कदम होता है ना कहना,
न उन आदतों को जो हमारी ऊर्जा चूसती हैं, न उन लोगों को जो हमें उलझन में डालते हैं, न उन गतिविधियों को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और जब हम ना कहना सीखते हैं, तब हम खुद को हाँ कहना शुरू करते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आपकी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि आपने अब तक क्या किया है। इसका मतलब है कि चाहे आपकी पुरानी आदतें कितनी भी खराब रही हों, आप हर दिन एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हर दिन आपके पास विकल्प होता है कि आप पुरानी कहानी को दोहराएं या नई कहानी लिखें। लेखक यह भी बताते हैं कि बदलाव के रास्ते पर आत्मदया से नहीं, आत्म जिम्मेदारी से चलना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको ही तय करना होगा कि क्या आप हमेशा अपने हालात के शिकार बने रहना चाहते हैं या फिर उनका मालिक बनना चाहते हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक गहरा सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से कुछ बदलिए। ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। एक आदत, एक सोच, एक कदम। अध्याय 3, निर्णय की ताकत। हर बदलाव एक चुनाव से शुरू होता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली विचार से करते हैं। हर अच्छी या बुरी आदत की जड़ एक छोटे से निर्णय में छुपी होती है। जीवन के हर मोड़ पर हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं और वही फैसले मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह निर्णय ही होते हैं जो यह तय करते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि आदतें अचानक बन जाती हैं या फिर किस्मत से बनती हैं, लेकिन लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि आदतें हमारे रोजमर्रा के चुनावों से ही बनती हैं। सुबह उठते ही अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना या बिस्तर से उठ जाना, ये निर्णय ही है। तनाव में होते हुए मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना या वॉक पर निकल जाना, ये भी निर्णय है। फर्क इन्हीं छोटी छोटी चॉइसेस से आता है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने यह समझा कि हर बार की प्रतिक्रिया उनके खुद के चुनाव पर आधारित है, तब उन्हें एक गहरा आत्मबोध हुआ। पहले उन्हें लगता था कि जीवन उनके ऊपर घटित हो रहा है, जैसे कि वे केवल एक दर्शक हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने निर्णयों को पहचानना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि वे निर्देशक हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी आदतें इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारे इरादे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम निर्णय लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। हम सोचते हैं कि बस कल से शुरू करूंगा या थोड़ा और आराम कर लूं, और यही टाल मटोल हमारे अंदर एक पैटर्न बना देता है। लेखक कहते हैं कि अगर हमें इस चक्र को तोड़ना है, तो हमें अपने निर्णयों को जागरूकता से लेना होगा। लेखक बताते हैं कि निर्णय की शक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्व निर्णय की रणनीति सबसे प्रभावी है। इसका अर्थ है कि हम पहले से तय कर लें कि हमें किसी खास परिस्थिति में क्या करना है। जैसे, अगर शाम 6 बजे तक काम खत्म हो जाए, तो मैं तुरंत वॉक पर जाऊंगा। या अगर मैं थकान महसूस करूं, तो मैं सोशल मीडिया खोलने के बजाय एक कप ग्रीन टी पीऊंगा। ऐसे पूर्व निर्णय हमारी सोच को दिशा देते हैं और टाल मटोल से बचाते हैं। अध्याय में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, तब तक आदतों पर नियंत्रण नहीं होगा। मतलब अगर हम निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते, तो हम दूसरों की आदतों और समाज के प्रभाव के गुलाम बन जाते हैं। हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं। इस अध्याय में एक अत्यंत प्रेरणादायक विचार सामने आता है कि कोई भी बड़ा बदलाव एक साहसी निर्णय से शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने यह फैसला लिया कि वे दिन भर में 1 घंटा केवल लेखन के लिए आरक्षित करेंगे, तब शुरू में वह असहज महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे यह निर्णय दैनिक जीवन का हिस्सा बना, वह आदत बन गई और अंततः उनके करियर का आधार बनी। यही बदलाव की जड़ है, एक साहसी, स्पष्ट और सच्चा निर्णय। लेखक यह भी मानते हैं कि सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होते। कई बार वे दर्द देते हैं, लेकिन अगर वे दीर्घकालिक रूप से सही हैं, तो हमें उस असुविधा को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हेल्दी खाना खाने का निर्णय
जब सब बाहर पिंजा खा रहे हों, तब सलाद खाना मुश्किल लगता है, लेकिन वही निर्णय आपके स्वास्थ्य का आधार बनता है। यह अध्याय इस विचार पर भी रोशनी डालता है कि बार-बार सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने निर्णय लेने की थकान से बचना होगा। जब हम दिन भर में बहुत सारे छोटे निर्णय लेते हैं, तो अंत में हमारा मन थक जाता है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम कुछ निर्णयों को ऑटोमैटिक बना लें, जैसे सुबह उठकर बिना सोचे ब्रश करना या नाश्ते में पहले से तय किया हुआ हेल्दी खाना खाना। इससे दिमाग का बोझ कम होता है और हम जरूरी निर्णयों पर बेहतर फोकस कर सकते हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं। अगर आप सुबह तय कर लें कि मैं उठते ही जिम जाऊंगा और अपने जूतों को रात में ही दरवाजे के पास रख दें, तो यह एक पूर्व निर्णय बन जाता है। इस छोटे से कार्य से अगली सुबह आपके निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना बहाना बनाए जिम के लिए तैयार हो जाएंगे। यही छोटी छोटी तैयारी बड़ी आदतों की नींव रखती है। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि बदलाव कोई जादू नहीं है, यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। और जब हम हर दिन एक बेहतर निर्णय लेने की आदत बना लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे आज के निर्णय ही हमारे आने वाले कल को संवार देते हैं। अध्याय 4, सिस्टम बनाइए, लक्ष्य नहीं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सच्चाई से करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लक्ष्यों के सहारे, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप सिस्टम बनाते हैं। लेखक मानते हैं कि लक्ष्य केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन अगर आपके पास रोज का एक स्पष्ट सिस्टम नहीं है, तो आप उस दिशा में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ना है, मुझे हर महीने एक किताब पूरी करनी है। लेकिन लेखक हमें समझाते हैं कि ये लक्ष्य केवल परिणाम पर केंद्रित है, प्रक्रिया पर नहीं। और अगर आपकी पूरी ऊर्जा केवल उस अंतिम परिणाम पर टिकी है, तो जब वह तुरंत नहीं मिलता, तो आप निराश हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो मुझे रोज उस दिशा में ले जा रहा है? लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने यह बदलाव अपनाया, लक्ष्यों को पीछे रखकर सिस्टम बनाने पर ध्यान देना शुरू किया, तब उनकी आदतों में स्थायित्व आया। उन्होंने अपने हर काम को छोटे, दोहराए जा सकने वाले हिस्सों में बांट दिया। जैसे अगर उन्हें किताब लिखनी है, तो वह यह नहीं सोचते कि मुझे 200 पन्ने की किताब लिखनी है। वे केवल इतना तय करते हैं कि मैं रोज सुबह 9 से 10 बजे तक लिखूंगा, चाहे जितना भी लिख पाऊं। ये एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने समय, प्रक्रिया और दोहराव पर ध्यान दिया है, न कि सिर्फ परिणाम पर। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब हम सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रगति खुद ब खुद होती है। सिस्टम हमें मजबूती देता है, वह हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाता है और वह आदत को सरल बनाता है। लेखक बताते हैं कि जब आदत सरल हो जाती है, जब उसमें बार बार सोचना नहीं पड़ता, तभी वह टिकती है। और यही सिस्टम की असली ताकत है। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि सिस्टम बनाने के लिए एक गहराई से सोचने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारा दिन किस तरह बीतता है, कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, कौन से पल बार बार ध्यान भटकाते हैं और किन क्षणों में हमारी ऊर्जा सबसे अच्छी होती है। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा को एक असरदार सिस्टम में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को एक दूसरे से जोड़ने की तकनीक का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं और आपको ध्यान लगाने की आदत बनानी है, तो आप तय कर सकते हैं कि हर बार चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। यह तरीका आदतों को सहज रूप से जोड़ता है और आपके सिस्टम को और मजबूत बनाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अच्छे सिस्टम तब तक प्रभावशाली नहीं बनते जब तक उन्हें मापा ना जाए। इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के हिसाब से। जैसे मैंने इस हफ्ते कितने दिन 30 मिनट पढ़ा, या मैंने कितनी बार बिना टाल मटोल के एक्सरसाइज की। ये छोटे आंकड़े हमें दिशा में बने रहने में मदद करते हैं
और हमें अपने सिस्टम पर विश्वास दिलाते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सिस्टम लचीलापन मांगता है, कठोरता नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दिन आप अपने प्लान के अनुसार काम नहीं कर पाए, तो खुद को दोष न दें, अगला दिन नया मौका होता है। लेखक कहते हैं कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वह असफलता को समेट सके, उसे झेल सके और फिर भी दोबारा शुरू करने की प्रेरणा दे सके। लेखक खुद इस तरह के लचीले सिस्टम का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने लिए 2 डे रूल अपनाया। अगर किसी आदत को एक दिन नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार न छोड़ें। यह नियम उन्हें अनुशासन में तो रखता है, लेकिन मानसिक रूप से दबाव में नहीं डालता। अध्याय के अंत में लेखक इस विचार को मजबूती से दोहराते हैं कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है प्रक्रिया। लक्ष्य आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन सिस्टम ही आपको आगे ले जाते हैं। अगर आप अपनी आदतों को लंबे समय तक कायम रखना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाइए जो सरल हो, आपकी दिनचर्या में फिट हो और जिसे आप बिना ज्यादा प्रयास के दोहराते रहें। अध्याय 5, पहचान से जुड़ाव। बनिए वही जो आप बनना चाहते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे और बेहद महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। अगर आप अपनी आदतों को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को मैं आलसी हूं मानता है, तो वह कितनी भी योजनाएं बना ले, वो लंबे समय तक एक्टिव नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर वह खुद को मैं अनुशासित इंसान हूं मानने लगे, तो वही सोच उसकी आदतों को दिशा देने लगेगी। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए केवल बाहरी कोशिशें काफी नहीं होती, अंदर से सोचना और महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। लेखक बताते हैं कि आदतें 3 स्तरों पर बनती हैं। पहला है परिणाम, रिजल्ट। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस। और तीसरा और सबसे गहरा है पहचान, आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। कुछ लोग प्रक्रिया से शुरू करते हैं, मैं हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग पहचान से शुरुआत करते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं। लेखक मानते हैं कि पहचान ही असली जड़ है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो अच्छी आदतें रखता है, तो आप वैसे ही व्यवहार करेंगे, भले ही परिणाम आने में समय लगे। यही आदतों को टिकाऊ बनाता है। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी पहचान बदल चुकी होती है और उसका व्यवहार खुद ब खुद उस नई पहचान से मेल खाने लगता है। यही फर्क है प्रयास करने और वास्तव में बदलने में। लेखक बताते हैं कि पहचान बदलने का सबसे असरदार तरीका यह है कि हम बार बार अपने नए व्यवहार को दोहराइए। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं। जैसे हर बार जब आप दौड़ते हैं, तो आप अपनी मैं एक रनर हूं वाली पहचान को पुष्ट करते हैं। हर बार जब आप किताब पढ़ते हैं, तो आप अपने मैं एक रीडर हूं वाले रूप को मजबूत करते हैं। और जब ये वोट इकट्ठा होते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आदतों की ताकत पहचान के स्तर पर सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो हमें उसे निभाने के लिए ज्यादा मानसिक प्रयास नहीं करना पड़ता। तब वो आदत बोझ नहीं लगती, बल्कि एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि पहचान बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देनी पड़ती है। अगर आपने कई सालों तक खुद को कमजोर, असफल या अनुशासनहीन मान लिया है, तो उस सोच को तोड़ना साहस का काम है। लेकिन लेखक भरोसा दिलाते हैं कि जब आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं, तो आपकी खुद की नजरों में आपकी छवि बदलने लगती है। इस अध्याय में लेखक एक बेहद प्रेरणादायक अभ्यास भी सुझाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? इसका उत्तर अपने शब्दों में एक वाक्य में लिखिए। जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मुश्किल समय में भी अनुशासन नहीं छोड़ता। और फिर हर दिन ऐसा एक कार्य कीजिए जो उस वाक्य को सच साबित करता हो।
यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वह पहचान पूरी तरह आपकी बन जाएगी। लेखक यहाँ पर यह भी चेतावनी देते हैं कि पहचान बनाते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी पहचान कठोर हो गई तो आप उसमें बंद भी हो सकते हैं। जैसे, मैं एक लेखक हूं की पहचान अच्छी है, लेकिन अगर किसी दिन आप न लिख पाएं और इससे आपकी पहचान हिलने लगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहचान लचीली हो, जिसमें विकास की गुंजाइश हो और जो केवल एक गतिविधि पर आधारित ना हो, बल्कि मूलभूत गुणों पर आधारित हो। जैसे, मैं रचनात्मक हूं, मैं सीखने वाला हूं, मैं मेहनती हूं। अध्याय के अंत में लेखक यह याद दिलाते हैं कि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी आपको अलग नजरों से देखने लगती है। जब आप खुद को गंभीरता से लेने लगते हैं, तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं, तो आपके निर्णय भी ज्यादा स्पष्ट और सटीक हो जाते हैं। अध्याय 6, लगातार बने रहना ही असली आदत है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत इस बेहद जरूरी सत्य से करते हैं कि आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें लगातार निभाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अक्सर लोग कुछ दिन तक उत्साह से नई आदत पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में व्यस्तता आती है, थकावट होती है या परिस्थितियां बदलती हैं, तो वही आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। लेखक मानते हैं कि एक अच्छी आदत की असली परीक्षा तब होती है जब आपका मन नहीं करता, फिर भी आप उसे करते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक आदतें निभाने के लिए सबसे जरूरी गुण है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। ये चमकदार शुरुआत नहीं, बल्कि धीमा लेकिन स्थिर चलना है जो बदलाव लाता है। लेखक मानते हैं कि सफल लोग वे नहीं हैं जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वे बिना मोटिवेशन के भी काम करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि हर आदत के रास्ते में 4 मुख्य बाधाएं आती हैं: बोरियत, थकावट, असफलता और बाहरी बाधाएं। शुरुआत में सब कुछ नया लगता है, नई आदतें रोमांचक लगती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही काम उबाऊ लगने लगता है और हम छोड़ देते हैं। इसी बिंदु पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि बोरियत को सहने की क्षमता ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप अपने लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आप सच में मास्टर बनते हैं। लेखक ने अपने जीवन में यह प्रयोग खुद किया। जब उन्होंने लेखन को एक आदत बनाना चाहा, तो उन्होंने तय किया कि हर दिन एक निश्चित समय पर लिखेंगे, चाहे मन हो या न हो, चाहे कोई विचार हो या न हो। शुरुआत में उन्हें परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने यह मान लिया कि यह काम रोज होना ही है, और यही दोहराव उन्हें अनुशासन और गहराई में ले गया। इस अध्याय में लेखक एक और जरूरी बात कहते हैं: आपकी आदतें तभी चलती हैं जब आप उन्हें अनुकूलित करते हैं, यानी एडजस्ट करते रहते हैं। एक ही रूटीन को महीनों तक बिना बदलाव के दोहराना थकाऊ हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत लचीलापन रखें, ताकि हम बोर न हों और रचनात्मकता बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक ही जगह बैठकर पढ़ते हैं, तो हफ्ते में एक दिन लोकेशन बदल सकते हैं, या फिर पढ़ने का टाइम कभी-कभी थोड़ा हिला सकते हैं। लेकिन आदत का मूल सिद्धांत, पढ़ना, नहीं बदलना चाहिए। लेखक बताते हैं कि आदतों को लगातार निभाने के लिए हमें एक बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। अगर आपकी आदत सुबह एक्सरसाइज करने की है और उस दिन कोई काम बीच में आ जाए, तो क्या आप उसे दिन में या शाम को कर सकते हैं? अगर पढ़ने का समय चूक जाए, तो क्या रात को 5 मिनट निकाल सकते हैं? लेखक कहते हैं कि असली आदत तब बनती है जब आप अपने रूटीन में लचीलापन बनाए रखते हुए उसे निभाते हैं। लेखक इस बात को भी सामने लाते हैं कि हर इंसान को एक न एक दिन रिलैप्स का सामना करना ही पड़ता है, यानी वह एक दिन, 2 दिन या कभी-कभी और ज्यादा समय तक अपनी आदत से भटक जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह फिर से शून्य पर आ गया है। लेखक याद दिलाते हैं कि 1-2 असफल दिन पूरी यात्रा को नहीं मिटा सकते। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं और आपने दोबारा उठने का साहस दिखाया, तो आप अभी भी जीत सकते हैं। आदतें कोई परफेक्शन का खेल नहीं है, यह निरंतर सुधार का सफर है।
लेखक यह भी सलाह देते हैं कि आदतों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें खुद को समय समय पर पुरस्कार देना चाहिए। ये पुरस्कार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे एक अच्छी किताब खरीदना, थोड़ा समय खुद के लिए निकालना या अपनी उपलब्धियों को लिखकर गर्व करना। ये छोटे छोटे पुरस्कार आपके मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत देते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आदतें कभी भी शॉर्टकट नहीं होती। ये एक प्रक्रिया है जो समय लेती है, धैर्य मांगती है और लगातार कोशिश चाहती है। अगर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, अगर आप बार-बार गिरकर भी उठते हैं, अगर आप बोरियत और थकान के बावजूद करते रहते हैं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेखक की अंतिम सलाह बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आप बेहतर आदतें बनाना चाहते हैं, तो खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन कोशिश करेंगे, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। और जब आप रोज एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो एक दिन आप बहुत दूर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लेखक डेरियस फोरॉक्स की किताब द रोड टू बेटर हैबिट्स की पूरी कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि आदतें केवल कार्य नहीं, बल्कि सोच, पहचान और निरंतरता का परिणाम होती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज ही एक छोटी सी आदत चुनिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक सारांशों के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।